मैं जय शर्मा आपका गिटार क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और ये जो सेशन चल रहा हमारा गिटार थ्योरी चल रहा है, और मैंने आपको कहा था कि अभी जो लेसन चल रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने अभी अगर खोला है और देखा है तो वो जो मैं बताने जा रहा हूँ तो इससे पहले का लेसन ज़रूर देख लें। मैंने आपको फर्स्ट जो अभी इससे पहले का लेसन बताया था जिसमें मैंने आपको एक्सीडेंटल नोट्स, होल और हाफ नोट्स के बारे में बताया था। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लेसन देख रहे हैं तो इससे पहले कि आप इससे पहले का लेसन ज़रूर देख लें, क्योंकि अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इससे पहले आप उस लेसन को ज़रूर देख लें। ओके, तो आज जो मैं म्यूजिक थ्योरी में बताने जा रहा हूँ इससे आपका क्रोमेटिक स्केल और जितने भी आप सोच रहे हैं कि जो मैं मेजर स्केल में नोट करा रहा हूँ आपको, जिनके अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार इसे मैं क्यों नहीं निकाल सकता हूँ, ये कैसे निकाल लेते हैं, तो ये सब चीज़ें इसी में छुपी हुई है। और मैंने आपको एक बार कहा है कि प्रैक्टिस करिए। देखिए फार्मूला पता हो जाने से क्या है, हमें फार्मूला पता कर लेंगे नहीं, इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ। मैं क्यों आपको फॉर्मेट बना के सी का बता रहा हूँ, डी का बता रहा हूँ, यहाँ इसकी मेजर की प्रैक्टिस करिए, ई की, एफ की, क्योंकि ये जिस दिन आपको जैसे ही मैं बताऊँ ना आप कहोगे यार ये क्या कर रहे थे सर, मुझे पहले बता देते तो मैं खुद बना लेता। सर बना तो लेते, बजाया कितने दिन, या एक दो स्टेप बनाए, इसके बाद का कोई नहीं था। मैं क्लास लेता हूँ बच्चों को, जहाँ फार्मूला पता चला, मानो सी डी ई एफ जी ए बी तक कराया, इसके बाद मैंने कहा बेटा सी शार्प डी शार्प बना लेना। फार्मूला पता चल गया तो पता लगा सी शार्प लिखा, एक बार चेक करा, इसका डी शार्प बना ही नहीं, कोई नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं खुद बना के, फॉर्मेट गलत तो फॉर्मेट बना लेते हैं, तो इसीलिए मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट बनाने की भी टेक्निक है, ठीक है, पर सब टेक्निक ही जानते रहेंगे और कुछ करना ही नहीं है, तो बस इसलिए अभी आज हम लोग जो लेसन दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको म्यूजिक से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, थ्योरी मिल रही है, वो भी हिंदी में इजी वे में, तो आगे की जानकारी जानने के लिए, नॉलेज लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए खुद भी ज्ञान लीजिए और दूसरों को भी दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि यार अच्छी चीज़ मिल रही और हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी मिलना चाहिए तो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे म्यूजिकल अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में आप जानते हैं, ए से लेकर जेड, ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट। इसी तरह म्यूजिक में भी होता है। ठीक है, तो वैसे तो देयर आर 12 नोट्स, ठीक है, 12 नोट्स होते हैं, लेकिन अब अल्फ़ाबेट्स है तो उसको अल्फ़ाबेट्स पे सेट करना पड़ेगा। तो वैसे 7 A B C D E F and G, तो कितने ये 7 है, 7 नोट्स। ठीक है, अब मैंने इससे लेसन से पहले एक्सीडेंटल नोट की बात की थी, ठीक है, कि हर एक नोट का एक एक्सीडेंटल नोट भी होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंटल में हम लोग क्या करना है, ठीक है, तो हमने बताया था उसमें शार्प और फ्लैट की बात की थी। ठीक है, तो शार्प और फ्लैट, इस निशान की मैंने बात की थी, शार्प और फ्लैट। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, शार्प और फ्लैट, जब हम राइट नोट के आगे जाते हैं तो शार्प हो जाता है, रेस करते हैं, और पीछे आते हैं तो फ्लैट हो जाता है, लोअर हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ना 12 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो देखिए पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, शार्प और फ्लैट मैंने बताया था इससे पहले के लेसन में। शार्प जब आगे अपने नोट से राइट, ठीक है, तो सब हायर हो जाते हैं, इससे पिच हाफ नोट ऊपर हो जाती है, और फ्लैट हो गया तो समझ लीजिए कि हाफ नोट लोअर हो गई। ठीक है, अब 7 तो हो गई अल्फ़ाबेट्स, तो मैंने कहा कि 12 होते हैं, तो क्यों होते हैं, देखिए ए, तो ए के बाद ए शार्प आया, बी आया और सी आया। मैंने आपको इससे पहले लेसन में बताया कि बी और सी का कोई भी शार्प फ्लैट नहीं होता। फिर सी शार्प आया, फिर डी आया, फिर डी शार्प आया, फिर ई आया, फिर एफ आया। तो मैंने बताया ई एफ का कोई शार्प फ्लैट नहीं होता। फिर एफ शार्प आया, फिर जी आया, फिर जी शार्प आया। ओके, आप ए टू
जी। अब जी का एक्सीडेंटल नोट है तो वो भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर वापस ए आना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ये 12 अल्फाबेट्स हैं हमारे। अंडरस्टैंड, क्लियर? तो आप कह सकते देयर आर 12 नोट्स, ओके, म्यूजिकल अल्फाबेट्स 12 नोट्स, ठीक है। तो 7, इसको पहले मैंने कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा A to G, तो वो गलत नहीं है, A to G 7 नोट, A B C D E F G, ओके, A to G। पर इसके बीच में एक्सीडेंटल भी आता है, ठीक है, और इन एक्सीडेंटल के भी नाम हैं और मैं आगे क्या आपके तुम्हें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आज हम लोग का जो लेसन है म्यूजिकल अल्फाबेट्स, तो आपको क्लियर हो गए, ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ठीक है। तो अब ऑर्डर में है क्योंकि अल्फाबेटिक है इसलिए ऑर्डर में है। आप कह सकते हैं ये चीज़ तो ई से भी शुरू कर सकते कहीं से भी, पर अल्फाबेट्स को ऑर्डर में ही रखेंगे, ठीक है। तो ये 12 क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे कि अल्फाबेट्स है। और अब हमेशा ही देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी से आगे मेजर माइनर जो फार्मूले हैं वो इन्हीं से आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको म्यूजिकल अल्फाबेट्स अच्छे से समझ में आ गया। और शार्प मैंने बताया, शार्प ये होता है हाई, और फ्लैट ये होता है लो। राइज कर रहे हैं या लोअर, ठीक है। आगे शार्प जितने भी ए से ए शार्प, हाफ मैंने हाफ और होल और हाफ बताया था। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही तो मैंने यही कहा ना कि इससे पहले का लेसन आप देख लीजिए तो आपको ये बात मेरी समझ में आएगी, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस शार्प हाई, जब अपने से राइट जाते हैं तो सारे देखिए हाफ नोट ऊपर हो गया, इसकी पिच चेंज हो गई, इससे हाफ नोट ऊपर हो गई, ठीक है। सब सी के बाद सी शार्प हाफ पिच ऊपर हो गई, यहाँ पे बी के बाद सी हाफ पिच ऊपर हो गया, डी के बाद डी शार्प हाफ पिच ऊपर हो गया, ई के बाद एफ हाफ पिच ऊपर हो गया, इस सब हाफ पिच। और जब हम अपने से लेफ्ट जाते हैं इस जी शार्प से जी तो लो हो गया, इससे इसकी पिच कम हो गई, पिच ज़्यादा हो गई कम हो गई। बस हिंदी भाषा में सिंपल समझिए, ये हो रहा है अप और ये हो गया डाउन, समझ गए। ऊपर चल रहा है सीधी सी बात है, सा 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 रे गा, आप ऊपर चलते जा रहे हैं, और गा रे सा नीचे आ रहा है, तो लोअर हो रहा तो फ्लैट होता जा रहा है। बस सिंपल, कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ ना समझिए, कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी में बोला ना मैंने, बिल्कुल सिंपल भाषा में। बस ये शार्प लग रहा है, इसका मतलब है उस नोट से वो जहाँ भी मान लीजिए जी शार्प लिख दिया तो इसका मतलब सिर्फ पहले था जी, ये जी शार्प इस जी से हाफ नोट ऊपर है, बस सिंपल भाषा समझिए। अगर यहाँ लिखा ई फ्लैट और इसके आगे ई है तो ये समझ लीजिए कि जो ई फ्लैट है इससे कोमल है, ठीक है। ये इधर आ गए, इससे इसकी पिच कम हो गई, ये पिच अप है, हाई है इसकी पिच, अब इसकी क्या हो गई लो हो गई, ये ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो आज इस लेसन में म्यूजिकल अल्फाबेट्स और शार्प और फ्लैट हाई लो के बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ नॉलेज की चीज़ मिली होगी। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे की अब इसके बाद जो थ्योरी मैं बताऊंगा, अभी आपको सी शार्प और डी शार्प का रूट है वो भी मैं बता रहा हूँ, उसको भी आपको करते रहना है। इसके बाद डी एफ शार्प ये सारे रूट मैं कराऊंगा और फार्मूला भी बताऊंगा मेजर माइनर का। तो ये सब जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ओके। तो नेक्स्ट लेसन पे मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए नॉलेज के साथ। बाय बाय।